हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटो और डीमन एम्पर केंजी की लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल में आने का आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तेरी वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था वेजिटो को बहुत सारे स्कल्स दिखते हैं और उसे पता चलता है ये सारे डीमन स्कल है। ये सारे मरे हुए और दफनाए हुए क्यों है और ये बच्चा अभी भी यहाँ जिंदा क्यों है। पर वेजिटो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और डीमन स्कल को वहीं फोड़ देता है। वो बोलता है कोई बात नहीं। इसके बाद वेजिटो इस गड्ढे से बाहर निकलता और फिर से केंजी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, दोनों ही अपने चारों हाथ का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही अपने ओपोनेंट को हराने के लिए काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। हमेशा की तरह वेजिटो फिर से केंजी पे अटैक करता है पर केंजी फिर से खून में बदल जाता है और वेजिटो का अटैक फिर से बेकार हो जाता है अपने ब्लड वाले टेक्निक से। तभी फिर से केंजी अपने आप को बना लेता है और वेजिटो के चेहरे पे जबरदस्त पंच मारता है और वेजिटो चिल्लाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेजिटो जबरदस्त पंच केंजी को मारता है पर फिर से केंजी खून में बदल जाता है। केंजी टेलीपोर्ट करके वेजिटो से बहुत दूर आ जाता है। वो अभी भी हंस रहा होता है। माफ करना मिस्टर, लगता है मैंने फिर से आपको भिगा दिया। जैसा कि तुमने कहा था तुम यहाँ रहना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हें दूसरे स्टेप के लिए तैयार कर रहा था। तभी हम वेजिटो को नजदीक से देखते हैं। जैसा कि केंजी ने कहा था वेजिटो खून से लटपट होता है, उसके शरीर से डीमन ब्लड टपक रहा होता है। वेजिटो बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा होता है। वेजिटो की इतनी बुरी हालत तो उसके गला कटने पर भी नहीं हुई थी। वेजिटो हाँफते हाँफते बोलता है तुम मुझे तैयार कर रहे हो दूसरे स्टेप के लिए। आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम एक ही तरीके से लड़ सकते हो, वो भी जब तुम यहाँ पे अकेले हो? मैं इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि यहाँ पे स्कल्स क्यों पड़े हैं। वो भी तुम्हारी लड़ाई देखकर बोर हो गए हैं और वो मर गए हैं। तभी हम केंजी की आंखों को देखते हैं, उसमें गुस्सा होता है। एक बार फिर से वेजिटो की बात से केंजी को दुख पहुंचा है। वेजिटो के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं केंजी वेजिटो के शरीर पे पड़े हुए डीमन ब्लड से खुद को बना लेता है। ये देख वेजिटो चौंक जाता है। केंजी के हाथ में अभी भी वही चाकू होता है। ऐसा लग रहा है केंजी फिर से वेजिटो के सर को काटने वाला है। केंजी अपने चाकू से वेजिटो की गर्दन पे वार करता है। वेजिटो अपने गर्दन को हल्का सा मूव करता है जिससे केंजी के निशाना सूख जाता है, जिसकी वजह से वेजिटो के चेहरे पे एक कट लग जाता है। बैटलफील्ड में कुछ देर के लिए शांति होती है। वेजिटो देखता है उसे दूर खड़ा केंजी उस पर अटैक करेगा या नहीं। वेजिटो बोलता है तुम गुस्सा हो कि तुम्हारा निशाना चूक गया। सही कहा ना, तुम्हारी ब्लड वाली टेक्निक बिल्कुल भी खास नहीं है, इससे तुम बिल्कुल भी तेज नहीं होते हो। भले ही तुमने एक बार मेरा गला काट दिया हो लेकिन बार बार नहीं होगा। केंजी बोलता है मैंने मिस कर दिया। नहीं मिस्टर, मैं जो करना चाहता था वो मैंने कर दिया। मैंने दूसरे स्टेप के लिए तुम्हें तैयार कर दिया। केंजी ये बोलकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी वेजिटो अपने कट में कुछ महसूस करता है। वो देखता है उसके खून में कुछ हो रहा है। ये उसकी बू वाली एबिलिटी की वजह से नहीं हो रहा है। वेजिटो का खून बाहर आता है। वेजिटो चिल्लाता है क्या? तभी वेजिटो के शरीर पर लगा केंजी का खून और केंजी वेजिटो के कट के द्वारा वेजिटो के अंदर जाने लगते हैं। वेजिटो को कुछ भी नहीं समझ में आता। वेजिटो चिल्लाता है ये तुम क्या कर रहे हो? वेजिटो बोलता है कट हील। वेजिटो अपने कट को हील कर रहा होता है। आखिरकार वेजिटो अपने कट को हील कर लेता है और वेजिटो के अंदर जा रहा खून जमीन पे गिरता है। पर शायद इसमें बहुत देर हो गई है। वेजिटो पूरी तरह से हील हो जाता है। वेजिटो के ऊपर जरा भी खून नहीं होता क्योंकि अब वो खून वेजिटो के अंदर है। वेजिटो बोलता है नहीं, जिसका मतलब केंजी अब वेजिटो के अंदर है। इसके बाद वेजिटो अपने हाथों को मूव करता है। वेजिटो बोलता है मुझे तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। वेजिटो अपने कट पर हाथ लगाता है। उसका कट पूरी तरह से हील हो चुका है। तभी केंजी अपनी जगह पे खड़ा होकर हंसता है। वो अपने ब्लड वाले हाथ को अंदर कर लेता है। केंजी को लग रहा है ये लड़ाई अब खत्म हो गई है। इसके बाद केंजी बोलता है मुझे पता था आखिर में यही होगा। मैं कभी भी दोस्त नहीं बना सकता। मैंने सही कहा ना। तो अब तुम जा सकते हो गॉड किलर, बिल्कुल कीड़ों की तरह जिन्हें तुमने अभी देखा। इसके और केंजी वेजिटो के सामने शांति से खड़ा होता है जैसे अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वेजिटो केंजी की बात को सुनकर चौंक जाता है। मैं जा सकता हूँ, मैं जब जा सकता हूँ तब मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूँ। आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? मैं उन कीड़ों से मिला? बच्चे क्या सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम बहुत अजीब हो। मैं इस बकवास को सुनकर थक चुका हूँ। अगर तुम इस फाइट को सीरियसली नहीं लेना चाहते तो मैं अभी तुम्हारी टुकड़े टुकड़े करके इस फाइट को खत्म कर देता हूँ। अब वेजिटो को ये डीमन एम्पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वेजिटो अटैक करने के लिए अपने हाथों को पीछे ले जाता है। वो अपने हाथों को आगे करता है, केंजी पर अटैक करता है पर उसके हाथ में से कुछ भी नहीं निकलता। उसके हाथ में से एनर्जी का एक पार्टिकल तक नहीं निकलता। वेजिटो को समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। वेजिटो बोलता है नहीं, अभी जो उस बच्चे ने किया क्या ये उसकी वजह से हो रहा है? इसके बाद वेजिटो अपने हाथों को देखता है। बच्चे तुमने अभी क्या किया? हम देखते हैं वेजिटो बिल्कुल शॉक्ड होता है और इससे भी ज्यादा शॉक्ड करने वाली चीज ये होती है कि वेजिटो की आंखें भी केंजी की आंखें जैसी हो जाती है। इसके और केंजी हंसता है।
वैसे तो मुझे पसंद नहीं है लोग मुझे छोड़ के जाए, पर मुझे तुम्हारी ये चीखें सुनकर अच्छा लग रहा है। मेरी स्पेशल एबिलिटी में तुम्हारा स्वागत है। मेरी स्पेशल एबिलिटी का नाम है ब्लड डीमन। वेजिटो समझ जाता है वो किसका सामना कर रहा है, वो पहले भी ब्लड डीमन से मिल चुका है। मोकोटो यानी 5th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके बाद केंजी बोलते अब तुम भी मिलोगे उनसे जिन्हें मैंने नीचे दफनाया। मैं देखना चाहूंगा तुम्हारा स्कल कैसे दिखता है। मैं कुछ साल बाद यहाँ वापस आऊंगा। इसके बाद केंजी अपने हाथ को उठाता है और समझाता है उसके कहने का क्या मतलब है। वो उससे नीचे मिलेगा। वेजिटो को समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सब लोग दफनाए हुए क्यों हैं। केंजी के हाथ उठाते वेजिटो के नीचे वाली सैंड मूव करने लगती है, जिसमें केंजी का खून गिरा होता है। वेजिटो चिल्लाता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। वेजिटो के शरीर में और नीचे सैंड में दोनों में केंजी का खून होता है। इस वजह से वेजिटो हिल नहीं पा रहा होता। वेजिटो के आसपास की सैंड उसे पकड़ने लगती है। सैंड वेजिटो के आसपास एक तरीके का खून बना लेता है। कुछ दूर से देखते हैं उसमें सिर्फ वेजिटो का सर दिख रहा होता है। वेजिटो बोलता है नहीं रुको। इसके बाद केंजी अपनी मुट्ठी बंद करने लगता है। उसकी आंखें बंद होती है। एक और दिन और एक और अलविदा। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए मुझसे बात करने के लिए। काश तुम सिर्फ अच्छे इंसान होते तो मैं तुम्हें मुझे मारने देता ताकि तुम यहाँ से आगे बढ़ सको कई सौ सालों के लिए अपने लिए नए दोस्त ढूंढने के लिए। ये इतना भी बुरा नहीं था। आखिरकार केंजी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और बोलता है अलविदा तुम बेवकूफ। तभी हम देखते हैं जिस ककून में वेजिटो था वो फट जाता है और उसके अंदर से खून बाहर आ रहा होता है। ये खून होता है गॉड किलर वेजिटो का। दबाव की वजह से वेजिटो का शरीर फट जाता है। आखिरकार वेजिटो डीमन एम्बर के आगे हार गया। हर तरफ वेजिटो के खून की बारिश हो रही होती है। केंजी ने अपने खून से साटा बना लिया होता है ताकि वो वेजिटो की खून की बारिश से बच सके। तभी हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पर भी बारिश हो रही होती है। तभी जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। ये वेजिटो नहीं होता, जमीन से एक शख्स बाहर आता है। इसके बाद स्पाइकी और काले रंग के होते हैं। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो बाहर आकर बोलता है केल कॉलीफ्ला हम देखते ये और कोई नहीं काबा होता है। काबा यानी वेजिटो का स्टूडेंट जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका एक हाथ भी कटा हुआ होता है। क्या हम डीमन रैन में या कहीं और पे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा इस हफ्ते का अल्ट्रा वेजिटो का वीडियो खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।